Today we are going to discuss about the microbial production of penicillin. So एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था. पेनिसिलिन आर अ ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो कि क्या करता है, बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करता है. सो इट एक्ट अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इनहिबिट देयर सेल वॉल सिंथेसिस. सो अगर हम पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्या है, वी हैव द आर ग्रुप एंड देन बीटा लैक्टम रिंग एंड देयर इज रिंग ऑफ थियाएज़ोलिडर्न. अब ये जो बीटा लैक्टम रिंग है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही जो बीटा लैक्टम रिंग है वो पेप्टिडोग्लाइकन के साथ में रिएक्ट करती है. मतलब जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है. तो पेनिसिलिन का बीटा लैक्टम रिंग क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकन के साथ में रिएक्ट करता है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो देयरफॉर जब आप पेनिसिलिन को इंसर्ट करते हो किसी भी होस्ट की बॉडी में तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, बिकॉज जो पेनिसिलिन है वो क्या कर रहा है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है. So purification of penicillin was done by Howard Florey and Ernest Chain in 1939. जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था वो इम्प्योर फॉर्म थी. सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. सो यहाँ पर फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे कि हमारे पास पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होता है. सो पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे. सो द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो कि एक फंगस है, या फिर आप पेनिसिलियम नोटेटम को ले सकते हैं. सो इधर चूज द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम. अब जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई एफिशिएंसी होती है. इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है. सो मेजरली हम किसको यूज़ करते हैं, क्राइसोजेनम को यूज़ करते हैं. पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इज़ यूज्ड. अब ये जो क्राइसोजेनम है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है, उसको अगर हम यूज़ करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, उसका फ़ायदा ये है कि उसका लॉन्ग माइसीलियम है. It is having long mycelium and also it grows very fast, it grows very rapidly. तो ये उसका क्या है, एडवांटेज है इफ़ यू आर यूजिंग द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. ओके, सो अभी आपने क्या कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया. सपोज़ आपने पेनिसिलियम नोटेटम लिया या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम लिया. फिर आप क्या करोगे, फर्मेंटर के अंदर, ये सपोज़ फर्मेंटर है, फर्मेंटर के अंदर आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट हमने उसके अंदर डाला है. सो उसको प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करोगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड फर्मेंटेशन विल टेक प्लेस इन 7 days. फर्मेंटेशन हो जाएगी एंड ये एरोबिक प्रोसेस है. सो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड वुड बी इम्प्योर एंड डिल्यूट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है. अब डे 2 पे क्या होगा, जो माइसीलियल फंगस है वो ग्रो होगा. माइसीलियल फंगस ग्रोथ अकर्स, देयरफॉर जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है एंड पेनिसिलियम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. सो एट 7th day of the fermentation pH is 8 and penicillin production stops. So जो fermentation का जो प्रोसेस हो रहा है वो 3 phases के अंदर हो रहा है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 phases आर देयर. सबसे पहला है फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या होता है कि जो माइसीलियम का ग्रोथ है वो हो रहा है एंड यील्ड जो है एंटीबायोटिक का, यानी कि जो पेनिसिलिन का यील्ड है वो काफ़ी कम है क्योंकि अभी शुरुआत है. लैक्टिक एसिड present in corn steep liquor is utilized at maximum rate by the microorganism.
लैक्टोज यूज्ड स्लोली, अमोनिया लिबरेटेड इनटू द मीडियम, जिसकी वजह से पीएच में राइज आता है। सेकेंड फेज में इंटेंस सिंथेसिस होगी पेनिसिलिन की ड्यू टू रैपिड कंजप्शन ऑफ लैक्टोज। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो यहाँ पर चालू हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रैपिड कंजप्शन कर रहा है, जो शुगर उसके अंदर मीडियम के अंदर प्रेजेंट थी उसको कंज्यूम कर रहा है, एंड एज अ बाय प्रोडक्ट वो पेनिसिलिन बना रहा है। सो माइसीलियल मास इंक्रीजेस, पीएच रिमेन अनचेंज्ड। पीएच में कोई चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो माइसीलियल फंगस का ग्रोथ है वो यहाँ पर होगा, एंड कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन हो रहा है, देयरफॉर जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है और पेनिसिलिन का प्रोडक्शन यहाँ पर हाई है। थर्ड फेज में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है एंटीबायोटिक का दैट डिक्रीजेज इन द मीडियम, मतलब जो पेनिसिलिन प्रोडक्शन है अब वो स्टॉप हो रही है। ऑटोलिसिस ऑफ माइसीलियम स्टार्ट्स, लिबरेशन ऑफ अमोनिया, एंड देयर इज स्लाइट राइज इन द पीएच। सो पीएच जो है वो 8 के आसपास पहुंच जाता है एंड पेनिसिलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो ये देखिए, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे पहले हमारे पास लायोफाइलाइज्ड कल्चर, जो आपके पास प्रिजर्व्ड कल्चर था पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का। देन हमने उसका क्या किया, इनोकुलम किया, एंड देन उसको प्री फर्मेंटर के अंदर डाला, एंड फिर उसको फर्मेंटर के अंदर डाला। फर्मेंटर के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए, फर्मेंटर के अंदर जो कंडीशंस होंगी, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हो, सपोज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम अगर आप यूज़ कर रहे हो एज अ सबस्ट्रेट, तो उसके लिए जो पीएच रिक्वायर्ड है दैट इज़ 6.5। तो जो आप फर्मेंटर के अंदर प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करोगे फॉर इट्स ग्रोथ, टेम्परेचर आप रखोगे 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, एंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन आप रखोगे एरोबिक फर्मेंटेशन, जो कि आप स्टर्ड टैंक फर्मेंटर से कर सकते हैं। सो अभी जो आपके पास में आफ्टर फर्मेंटर हम क्या करेंगे, इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि अभी जो आपके पास लिक्विड है उसके अंदर माइक्रोबियल सेल्स भी हैं, उसके अंदर क्या है, माइक्रोबियल सेल्स भी हैं, प्लस में लिक्विड मीडियम भी है, राइट, एंड अदर मटेरियल ऑल्सो। तो हमें तो अपना प्रोडक्ट चाहिए विच इज़ पेनिसिलिन, तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, फ़िल्टर कर देंगे। अब यहाँ पर आप जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ जाएगा, देखो माइसीलियम जो है वो तो अलग हो गया, जो मास था उसके अंदर माइसीलियम मास था वो तो अलग हो गया, एंड आपके पास लिक्विड फिल्ट्रेट आ गया। अब उस फिल्ट्रेट के अंदर आप क्या डालोगे, यू विल ऐड दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करोगे विच इज़ ब्यूटाइल एसीटेट, फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, पेनिसिलिन प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप ऐड करोगे, जैसे कि NaOH है, उसको ऐड करने से क्या होगा, जो पेनिसिलिन है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। उसके बाद में जो पेनिसिलिन आपका प्रेसिपिटेट हुआ है विच इज़ द प्रोडक्ट, अभी भी उसके अंदर क्या है, उसके साथ में कुछ पोटाशियम सॉल्ट्स बाकी है। सो आप उन सॉल्ट्स का क्या करोगे, प्रेसिपिटेशन करोगे, वॉशिंग करोगे, देन ड्राइंग, एंड देन यू विल गेट दी 99.5% प्योर पेनिसिलिन, एंड ये पेनिसिलिन क्या है, आपका पेनिसिलिन जी है। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे एंड ये पेनिसिलिन जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन डी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। और यहाँ पर जो फ़िल्टर आप यूज़ करोगे दैट फ़िल्टर इज़
rotatory vacuum filter which remove the mycelium from the media. So, to conclude, a medium of corn steep liquor, a byproduct of starch manufacture, yeast extract and other substrates are added to the fermenter. So fermenter के अंदर हम सारा जो optimum conditions provide करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए. After 40 hours, penicillin begins to be secreted by this fungus. Mold mycelium is filtered from the harvested product. फिर हम क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं. एंड ये जो फिल्टर होता है दैट इज़ द रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर. उसके बाद पेनिसिलिन इज़ एक्सट्रैक्टेड इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ब्यूटाइल एसीटेट इन विच इट डिज़ोल्व. सो हम क्या करते हैं, ब्यूटाइल एसीटेट का यूज़ करते हैं. सो आफ्टर दैट पोटेशियम सॉल्ट्स आर एडेड एंड अ पेनिसिलिन precipitate is formed which is then washed and dried. And when you will dry it, you will get 99.5% pure penicillin, which is penicillin G, which is further modified into penicillin V, penicillin D, ampicillin and amoxicillin. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.